दोस्तों, मैं हूं ज़ुल्करनैन अहमद। द मिरर ऑफ डेज़ में आपका इस्तकबाल है। एक अहम खबर पर नज़र डालते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने 3 तलाक कानून के पस मंज़र में 1 अगस्त को यौम मुस्लिम ख़वातीन मनाने का ऐलान किया है। ये चोरी और सीनाजोरी का मिज़दाक है। 1 अगस्त 2019 में एक ही बार में 3 तलाक देने पर हुकूमत ने कानून साजी की थी और एक ही वक्त में 3 तलाक को कानूनी तौर पर जुर्म के ज़िम्मे में दाखिल कर दिया है, जिसमें मुस्लिम माशरे में शौहर के एक ही वक्त में 3 तलाक देने पर 3 साल कैद की सज़ा और बीवी बच्चों के नान व नफ़क़े का इंतज़ाम करने की सज़ा सुनाई है। इतना ही नहीं, इस कानून में ये बात भी कही गई है कि 3 तलाक देने पर तलाक वाक़ई नहीं होंगी, लेकिन शरीयत के रूह से तलाक वाक़ई हो जाती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होने के बावजूद मुस्लिम उलमा इकराम से मशवरा किए बगैर हुकूमत ने कानून साजी की है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले पैदा हो गए। एक तो हुकूमत मुस्लिम शोहरों को जेल में डालना चाहती है और दूसरी तरफ मुसलमानों के ख़ानदानी निज़ाम को तोड़कर रख देना चाहती है। कानून में ये कहा गया है कि बीवी बच्चे को नान व नफ़क़ा देना होगा। जब शौहर जेल में होगा तो नान व नफ़क़े का इंतज़ाम कहाँ से होगा? दूसरी बात, जब हुकूमत के बनाए गए ज़ालिमाना कानून में एक वक्त में 3 तलाक वाक़ई नहीं होती है तो फिर सज़ा किस बात की दी जा रही है? और तीसरी बात यह भी है कि औरत 3 साल तक शौहर के जेल जाने के बाद अपना और अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेंगी? और फिर जो औरत अपने शौहर को जेल भेजेंगी, क्या शौहर जेल से आने के बाद उसे कबूल करेगा, जबकि शरीयत के मुताबिक उनका तलाक वाक़ई हो चुका है? अब ये बात सोचने की है कि हुकूमत औरत को इंसाफ दिला रही है या मुस्लिम ख़ानदानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रही है। हस्ब इख्तलाफ की बात जमातों और तकरीबन सभी मुस्लिम मजहबी और समाजी तंजीमों ने 3 तलाक के इस नए कानून की मुखालिफत की थी। उनका कहना है कि मुस्लिम शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है और सिविल कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी फरीक को इससे अलग होने की आज़ादी है। इनके मुताबिक शादी के कॉन्ट्रैक्ट से अलग होने को जुर्म करार देना नेक नियति पर मबनी कदम नहीं है। हस्ब इख्तलाफ के कई रहनुमाओं ने इसे मजहबी आज़ादी की बुनियाद पर आइन के खिलाफ भी करार दिया। शादी, तलाक और विरासत जैसे मामले अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 के तहत तय किए जाते रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक खुदसाख्ता और गैर मुंतखब इदारा है जो मुल्क के सभी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम होने का दावा करता है। मुसलमानों के मुख्तलिफ मसाइल के उलमा और मजहबी तंजीमों से वाबस्ता अफराद इसके अहदेदार और रुकन है। यही इदारा मुसलमानों के दीनी और दुनियावी मसाइल पर मुसलमानों और हुकूमत की रहनुमाई करता रहा है। तलाक सलासा बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर पूरे मुल्क में एहतजाजी जलसे जुलूसों का इनेकाद अमल में आया था, जिसमें मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन मोर्चा कमेटी ने घर घर जाकर हुकूमत की तरफ से लादे गए तलाक सलासा बिल के और शरीयत में मुदाखलत के बारे में बेदारी पैदा की थी। लाखों करोड़ों की तादाद में इफ़्तमाब गय्यूर ख़वातीन शरई पर्दे में कड़ी धूप में हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स लिए सड़कों पर सरापा एहतजाज जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गई और हुकूमत को ये बावर करा दिया कि हम शरीयत इस्लाम के पाबंद हैं, हमें किसी और कानून की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी हुकूमत के नशे में हमसे हमारी जान छीन सकते हो, पर हमसे हमारी शरीयत इस्लाम को छीन नहीं सकते। पूरे हिंदुस्तान में अब तक लाखों ख़वातीन ने सड़कों पर उतर कर सरकारी ऑफिसों तक एहतजाज दर्ज कराया। इस एहतजाज से उनकी दीनी जज्बे और शरीयत इस्लामी से मोहब्बत और दीन मतीन की हिफाजत को सलाम पेश करते हैं। शरीयत के मुताबिक जब तलाक वाक़ई हो जाती है तो फिर उस औरत को इद्दत गुजरने के बाद निकाह करने का हक़ हासिल है। हुकूमत यह हक़ उन मुस्लिम ख़वातीन से छीन रही है जिन्हें शरीयत इस्लाम में तमाम हुकूक फराम किए। ये सिया कानून कोई मुस्लिम ख़वातीन के हक़ में नहीं है, हर तरह से सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाया गया है। ये हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी का खुला सबूत है। इसी लाखों करोड़ों की तादाद में इफ़्तमाब मुस्लिम ख़वातीन ने इस कानून के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज पूरे मुल्क में दर्ज किया था, लेकिन हुकूमत ने तानाशाही अंदाज में इस कानून को जबरन नाफिज कर दिया है। चोरी तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी की जा रही है। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 अगस्त को मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक का दिन मनाने का ऐलान किया है, जो सरासर हठधर्मी और बेगैरती का सबूत है। मुल्क की मुस्लिम ख़वातीन इसका खुला बाइकाट करती है। अगर हुकूमत को मुस्लिम ख़वातीन की इतनी फ़िक्र है तो उसे चाहिए कि मुस्लिम ख़वातीन को सरकारी नौकरियों और एजुकेशन में रिजर्वेशन देना चाहिए, लेकिन हुकूमत सिर्फ झूठी शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह का प्रोपेगंडा कर रही है। 3 तलाक का कानून मुस्लिम ख़वातीन के लिए सख्त नुकसानदा है और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वुमेन विंग की चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर असमत ज़हरा साहिबा ने एक वीडियो के जरिए बात कही है कि मोदी हुकूमत मुस्लिम ख़वातीन के साथ दोहरा रवैया इख्तियार कर रही है। 1 अगस्त को हुकूमत की जानिब से मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है और मुख्तार अब्बास नकवी जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि ये तारीख को 3 तलाक कानून पास किया गया और ये दिन मुसलमान औरतों के हक और इंसाफ के दिन के तौर पर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम ख़वातीन को आजादी आज से 1400 साल पहले ही मिल चुकी। मुस्लिम ख़वातीन अपने समाज में, अपने पर्सनल लॉज में खुश हैं और बहसते बीवी, बेटी, बहन और माँ के जो हुकूक उनको मिलते हैं
اس میں وہ کسی بھی طرح کی مداخلت ہرگز نہیں چاہتے۔ اس بات کا اظہار مسلم خواتین نے دستخطی مہم میں بھی کیا تھا، اور جب 3 طلاق بل لانے کی حکومت کوشش کر رہی تھی اس وقت بھی نہ صرف یعنی لاکھوں کی تعداد میں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مسلم خواتین نے پروٹیسٹ میں اور ریلیز میں حصہ لے کر یہ بات کہی تھی کہ وہ شریعت میں مداخلت نہیں چاہتی اور 3 طلاق قانون کی مخالفت کرتی ہیں۔ طلاق کے موضوع پر اور مسلم خواتین کے حقوق کے موضوع پر بزی کر دینا دراصل ہمارے ملک ہندوستان کے ساتھ اس کے انٹرسٹ اور اس کے مفاد میں بالکل نقصان دہ ہے، یہ زیادتی ہے۔ حکومت مسلم خواتین یوم حقوق مسلم خواتین کی سخت مخالفت کرتی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کارگزار جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک پریس نوٹ میں بیان جاری کیا ہے کہ مرکزی حکومت نے آج 3 طلاق قانون کے پس منظر میں یوم مسلم خواتین منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ چوری اور سینہ زوری کا مصداق ہے۔ اس قانون نے مسلمانوں کی عورتوں کی دشواریوں کو بڑھا دیا ہے، کیونکہ حکومت اس کو طلاق تسلیم نہیں کرتی اور مسلم سماج شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کو طلاق تصور کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسی عورتیں قانون کے روح سے دوسرا نکاح کر سکتی ہے اور مسلم سماج میں کوئی ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا اور کوئی بھی فرد اپنے سماج سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس قانون میں متعلقہ عورت کو شوہر کی طرف سے نفقے کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف مرد کے لیے 3 سال جیل کی سزا رکھی گئی ہے۔ سوال یہ کہ جب شوہر جیل میں ہوگا تو یہ بیوی کا نفقہ کیسے ادا کرے گا؟ پس یہ قانون تضاد سے بھرا ہوا ہے اور عورتوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اسی لیے بڑے پیمانے پر خواتین اس قانون کے خلاف سخت احتجاج کرتی رہی ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ علماء کے مشورے سے اس میں مناسب ترمیم کا بل لائے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔